श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाली 19 तारीख को यानी कि 19 मई को मोहिनी एकादशी है। और मोहिनी एकादशी बहुत ही महत्व है। मोहिनी एकादशी का इस दिन जो भी उपाय किया जाता है उसका विशेष महत्व होता है। और इस बार की जो मोहिनी एकादशी है वो हस्त नक्षत्र में आ रही है, इसलिए ये इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ वो उपाय मनोकामना पूर्ति वाला उपाय है, कर्ज मुक्ति का उपाय है, धन प्राप्ति का उपाय है, लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय है। इनमें से किसी भी टाइप का जो आपको ज़रूरत है, जिस प्रकार की भी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो वो उपाय क्या है और उसको किस प्रकार से किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस उपाय में किस किस चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, गंगा जल और 7 बेलपत्र। इन 2 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए जान लेते हैं कि इस उपाय को आप कब कर सकते हैं। तो इस उपाय को आप सुबह के समय करें तो ज़्यादा अच्छा है, यानी कि 12 बजे से पहले अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इसका विशेष महत्व है। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि इसको कौन कौन कर सकता है। तो इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है और इसके करने से घर के सभी लोगों को पूर्ण तरीके से इसका लाभ मिलने वाला है। चलिए जान लेते हैं कि इस उपाय को किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक पात्र लेना है, यानी कि जिसको हम तांबे का पात्र बोलते हैं, तांबे का कलश लेते हैं। तो तांबे का एक कलश में आपको गंगा जल भर लेना। अब सपोज़ कीजिए कि आपके घर गंगा जल इतना नहीं है कि आप पूरे लोटे में भर सको, तो आपका क्या करिए कि कोई भी साधारण सा जो पानी है, जो घर का आपका पानी, वही पानी ले लीजिए। उसमें आप 2-4 बूंद गंगा जल की डाल दीजिए, तो इस तरह से वो भी गंगा जल ही बन जाएगा। मान लीजिए आपके घर गंगा जल भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपका घर के जो भी पानी है उस पानी को लेकर आप जो गंगा जी का नाम है या 7 नदियों के जो नाम होते हैं, उस नदियों के नाम को बोलकर भी आप उसे गंगा जल का या पवित्र नदियों का नाम लेकर भी आप उस जल को पवित्र जल बना सकते हैं। वैसे इस उपाय को गंगा जल के थ्रू किया जाता है, लेकिन अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, अब उस पात्र में आपने गंगा जल भर लिया, यानी कि आपने पानी भर लिया, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल की डाल ली। इस तरह से आपने गंगा जल से पूरा लोटा भर लिया। अब उस लोटे में आपको 7 बेलपत्र डाल देना है। ठीक है, 7 बेलपत्र डाल के फिर आपको जाना है शंकर मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो वहाँ पर आपने देखा होगा शिव जी के मंदिर में एक नंदी भगवान होते हैं। तो नंदी भगवान के ऊपर जो पैर उनका उठा हुआ रहता है, उस पैर के ऊपर आपको वो सारा पानी जो है, जो आपने घर से गंगा जल ले गए हैं, वो सारा गंगा जल आपको उन नंदी भगवान के उठे हुए पैर के ऊपर चढ़ा देना है। ध्यान रहे, बेलपत्र वहाँ नहीं चढ़ाना है, बेलपत्र वहाँ पे नहीं चढ़नी चाहिए, सिर्फ पानी ही पानी उस पर चढ़ाना है। लेकिन बेलपत्र उस पानी में ही रहेगी, उस जो लोटा आपने ले गए हैं, जो कलश आपने ले गए, बेलपत्र उसी में रहेगी, लेकिन आपको पानी पानी यानी सिर्फ जल जल चढ़ाना है, बेलपत्र वहाँ पर नहीं चढ़ाना है। ठीक है, आपने चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया उनके ऊपर। अब आपको क्या करना है, शिव जी के पास जाना है और शिव जी के जो शिवलिंग है उसके ऊपर वो जो बेलपत्र है, बाकी की 7 बेलपत्र है, उस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक एक कर शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, ध्यान रहे, आपको एक एक करके बेलपत्र चढ़ाना है, 7 बेलपत्र एक साथ नहीं चढ़ाना है। साथ में आपको शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बेलपत्र चढ़ाना है। लेकिन बेलपत्र की डंडी का जो मुंह है वो आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। जिधर भी आप खड़े हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बेलपत्र का जो डंडी का मुंह है उधर होना चाहिए। जहाँ भी आप खड़े हैं उससे उल्टी दिशा में बेलपत्र की डंडी का मुंह होगा। तो इस तरह से अगर ये उपाय आप मोहिनी एकादशी के दिन करते हो, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये उपाय किसी दिन भी आप कर, किसी दिन मतलब किसी भी एकादशी को ये उपाय किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको मोहिनी एकादशी को ही करना है, आप किसी भी एकादशी को ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है, आपकी मनोकामना कौन सी है, या तो कर्ज मुक्ति की है, या धन प्राप्ति की, या लक्ष्मी प्राप्ति की है, इस प्रकार की कोई सी भी अगर आपकी मनोकामना होगी तो बहुत जल्दी मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको उपाय अच्छा लगा होगा। अगर उपाय अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।